Hello everyone, in this video I will solve illustration 5 of insurance claim. On 1st 4/2022, Godown of Y Limited was destroyed by fire. The records of the company revealed the following particulars. Stock on 1/1/2021. Okay, this is last year's opening stock. Stock on 31st 12/2021, closing stock. Purchases during 2021, last year's purchases are also given, sales is also given. Purchase from 1st 2022 to the date of fire and sales from 1/1/2022 to the date of fire. Okay. In valuing the closing stock of previous year, 2021 as the previous year, in valuing the closing stock of previous year, 5,000 was written off, whose cost was 4,800. This means 5,000 का माइनस कर दिया है, आपने रिटर्न ऑफ कर दिया है, आपने राइट ऑफ कर दिया है, जिसका कॉस्ट 4,800 था. ऐसा नहीं होना चाहिए ना, 4,800 रुपीज़ ही राइट ऑफ होना चाहिए, 5,000 राइट ऑफ नहीं होना चाहिए. सो हम ये एडजस्टमेंट में करेंगे. सॉल्व. पार्ट ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड इन 2022. ओके, सो 2021 में राइट ऑफ किया है आपने 5,000 राइट ऑफ कर दिया है 4,800 के माल को. एंड आपने पार्ट ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड, ये जो 4,800 का जो है उसका एक पार्ट आपने सेल कर दिया है 2022 इन द करंट ईयर एट द लॉस ऑफ 400 रुपीज़ एट 2,400. ओके, आपने कितना स्टॉक बचा लिया है? दैट इज़ 5,000 स्टॉक बचा लिया है आपने, 5,000 रुपीज़ का स्टॉक बचा लिया है. द गोडाउन एंड द स्टॉक ऑफ विच वॉज फुल्ली इंश्योर्ड. द स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड. ओके. Illustration 5 solution. Finding the GP rate, we will first make trading account for the period of 1/4/2020 to 31st 3/2021. Okay. So the opening stock is given to us. The purchases, since we know there is an adjustment in the purchases, we will write this in the inner column. Sales is also given. Okay, so the adjustment says, in valuing the closing stock of 2021, 5,000 was written off. 5,000 was written off, whose cost was 4,800. मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि आपने 5,000 राइट ऑफ कर दिया है, जबकि आपको 4,800 करना था, क्योंकि उसकी कॉस्ट 4,800 है. एंड एज वी नो, परचेजेस से हम लोग हम कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, तो लेस कर दिया है हमने अबनॉर्मल आइटम्स को, बिकॉज आप राइट ऑफ कर रहे हो, मतलब दैट इज़ एन अबनॉर्मल आइटम, तो आप उसको अपने कॉस्ट से माइनस कर दोगे. ओके, आपने उसको अपने कॉस्ट से माइनस कर लिया एंड द रेक्टिफाइड परचेज इज दिस. ओके, अब पर प्रॉब्लम ये है कि आपने 4,800 तो अभी राइट ऑफ कर दिया, पर 200 का भी और इफेक्ट दिखाना होगा हमें. पर वो कैसे दिखाएंगे हम? अब यहाँ से माइनस करें और यहाँ पे ऐड करें, द इफेक्ट विल बी सेम. आई विल रिपीट दिस अगेन. यहाँ पे से अगर आप डेबिट से माइनस करते हो और क्रेडिट में लिखते हो, उसका मतलब तो सेम ही है. आप उस क्रेडिट, इस अमाउंट को डेबिट से माइनस करते हो. ओके, सो हमने अभी ये जो अगर यहाँ से 4,800 रुपीज़ माइनस किया है, मतलब ये हो गया, देन इसका इफेक्ट जाएगा कहाँ? जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में. तो हम क्लोजिंग स्टॉक में 200 ऐड कर देंगे. लॉस ऑन अबनॉर्मल वैल्यू, बिकॉज हमने पहले 5,000 राइट ऑफ कर दिया था विदाउट एनी रीज़न, बाय मिस्टेक और एनीथिंग, बट हमें करना था 4,800 राइट ऑफ. तो हमने अभी वो चीज़ को रेक्टिफाई किया, हमने परचेजेस से उसे माइनस कर दिया है, पर 200 का इफेक्ट बाकी है अभी भी. तो ये 200 का जो इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा? हम इसको कहाँ दिखाएंगे? हम इसको दिखा सकते हैं हमारे क्लोजिंग स्टॉक में, बिकॉज हमें पता है हमारे जो भी परचेजेस होते हैं उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे क्लोजिंग स्टॉक से होता है. जो भी परचेजेस होगा, जो बचा हुआ होगा, उसका हम वैल्यू अभी क्लोजिंग स्टॉक में डाल देंगे. द सेकेंड रीज़न फॉर दिस इज़ कि हमें अबनॉर्मल आइटम्स को हमारे इसमें ट्रेडिंग में नहीं दिखाना होता है. फॉर क्लेमिंग इंश्योरेंस, आप अबनॉर्मल चीज़ें आपके अकाउंट में नहीं दिखा सकते हो.
बिकॉज अभी सपोज आपको लास्ट ईयर आपको कुछ लॉटरी लग जाता है, बाय एनी मीन्स आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट हो जाता है, ओके पर वो उसी साल हुआ है, मे बी आपने आपके शॉप की रील बन गया एंड वो वायरल हो गया, थोड़े टाइम के लिए आपका शॉप का सेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़ गया था, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका हर बार सेल्स उतना ही रहा होगा. इट वॉज जस्ट एन अबनॉर्मल एक्टिविटी जिसकी वजह से आपका इस तरह से सेल्स बूस्ट हो गया है. तो इंश्योरेंस क्लेम आपको उस पास्ट के हिसाब से आपको क्लेम बढ़ा कर नहीं दे देगा कि वो आपका लास्ट टाइम इतना हुआ था सेल्स तो अभी भी इतना होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो आपको अबनॉर्मल प्रॉफिट भी होता तो भी आपको ऐसा करना होता, एंड अबनॉर्मल लॉस भी है तो आपको उसमें से माइनस करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि आप अबनॉर्मल आइटम्स नहीं दिखा सकते हो आपके इसमें परचेजेस में नहीं दिखा सकते हो. तो आपने इसमें से 4800 जो कि कॉस्ट पे था वो माइनस कर दिया, क्योंकि आप 5000 यहाँ से माइनस नहीं कर सकते बिकॉज 5000 कॉस्ट नहीं है आपका. तो जो बचा हुआ 200 का इफेक्ट होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, विच मीन्स द सेम, बिकॉज आप इसको अगर डेबिट लेके जाते हो तो वो -200 पे ही आएगा. तो आपने 5000 रुपीज़ का इफेक्ट नल कर दिया है. ओके, सो यहाँ से 200 माइनस हो गया है. सो हमें क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ था, उस पर हमने क्लोजिंग स्टॉक में 200 रुपीज़ ऐड कर दिया है. सो हमें ये फिगर भी मिल गया. अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. आपको सेल्स पता चल गया है, ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया है, तो आप जीपी रेट इजीली निकाल सकते हो. प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, जो कि हमारा आंसर आ रहा है 25%. अब हम क्या करेंगे, हम क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया होगा वही हमारा अब इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा. तो हमारा 80,200 ओपनिंग स्टॉक हो गया है. ओके, देन परचेजेस हमें दिया हुआ है, हमें सेल्स. ओके, अभी वापस से वही आइटम रिपीट होगा, क्योंकि अब इधर दिया हुआ है सेकेंड एडजस्टमेंट कि पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वॉज सोल्ड. पार्ट ऑफ विच स्टॉक? पार्ट ऑफ 4800 का आपका स्टॉक है, ये ही स्टॉक वॉज सोल्ड इन आवर करंट ईयर एट अ लॉस ऑफ 400 एट 2400. तो हमारे 2400 पे हमने बेचा है इसे, बट इस पे लॉस हुआ है हमारा 400 का, तो नेट इफेक्ट हमारा आता है 2000 रुपीज़ का. ठीक है, अब ये भी हमारा अबनॉर्मल सेल्स है, हमारी नॉर्मल सेल्स नहीं है. हमारा राइट ऑफ हुआ था, वो उसको बेच दिया हमने ऐसे ही, मतलब कुछ होगा राइट ऑफ का, कुछ बचा कुछ सामान तो ऐसे ही मतलब दे दिया. आपका नॉर्मल सेल्स का पार्ट नहीं है ये, आपकी लॉस ऑन सेल ऑफ अबनॉर्मल आइटम है. तो ये 2000 रुपीज़ आपका सेल इसमें से लेस हो जाएगा, आपका आ गया 98,000. आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और सेल्स मिल गया है. अब आप जीपी रेट फाइंड आउट कर सकते हो 98, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आपका सेल्स का पार्ट जो रहेगा वो नॉर्मल सेल्स ही रहेगा. इसके लिए हमने इसको इसमें से माइनस किया है, बिकॉज हम नॉर्मल सेल्स पे ही जीपी रेट अपना अप्लाई कर सकते हैं. इसके दो पार्ट्स है, 2400, एक वो पार्ट जो हमने बेच दिया है ऑलरेडी एट अ लॉस ऑफ 400 रुपीज़. ओके, इसका बचा हुआ 2400 कहाँ गया होगा? हमारे स्टॉक में ही पड़ा होगा, हमारे क्लोजिंग स्टॉक में गया होगा. जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था उसमें हमने ऐड कर दिया, क्योंकि जिस दिन हमारे गोडाउन में आग लगी है, किस दिन आग लगी है, 1/4/2022, उस दिन ये वाला स्टॉक भी हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रहा होगा. तो हमें इसका भी तो क्लेम चाहिए, हमारा ये भी तो स्टॉक है. तो हम हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक और ये रिमेनिंग स्टॉक को हम ऐड करेंगे, एंड हमारा टोटल स्टॉक जो था हमारा उस दिन गोडाउन में वो था 84,100. तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 84,100 लेस अमाउंट सेव्ड सैल्वेज्ड. हमने कितना अमाउंट बचा लिया है? हमने 5,000 रुपये का स्टॉक बचा लिया है. तो हमारा नेट क्लेम विल बी 79,100, बिकॉज हमारा सारे गुड्स इंश्योर्ड है, तो नेट क्लेम हमारा यही होगा. ओके, थैंक यू.